हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद है उसका गठन हमने पढ़ लिया था। आज अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मंत्री परिषद की शक्ति, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं, यानी मंत्रिमंडल के पास है कौन कौन से पावर है, कौन कौन से उसके पास है शक्तियां हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मंत्री परिषद है उन जो अनुच्छेद 74 है उसके तहत जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्री परिषद है वो करती है। तो उनके पास कौन कौन सी पावर है, क्या क्या उसके पास कार्य है, क्या क्या काम है वो करती है, तो वो देखना है अपने को कौन कौन से वो काम है करती है। तो उसमें वो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या काम है वो करती है राष्ट्रीय जो नीति है उसका निर्धारित करती है। यानी सबसे पहले जो नंबर 1 है वो देखते हैं राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना यानी मंत्री जो मंडल है उसके पास पावर होता है। वह क्या है, जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के जो नीति निर्माण संबंधी जो कार्य है वो क्या है, मंत्रिमंडल करता है। वो क्या है, मंत्रिमंडल है वो करता है। वह क्या है, बताता है। जो देश के जो आंतरिक भाग है, यानी देश के आंतरिक भाग वह विदेशों के साथ संबंध। देश के जो आंतरिक भाग है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देश के जो आंतरिक भाग है की प्रशासनिक जो व्यवस्था और क्या है, विदेशों के साथ है उनके जो संबंध है उन पे क्या है, नीति निर्माण करने का कार्य है वो कौन करता है बच्चों, वो करता है मंत्रिमंडल। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का जो काम है वो क्या है, मंत्रिमंडल के पास होता है। या वो बताता है उसके साथ दूसरे देशों के साथ उसके संबंध है वो किस प्रकार के होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट अगर देखें, नंबर 1 आ गया, नंबर 2 पॉइंट देखें तो उनके पास क्या है, कानून निर्माण। जो कानून निर्माण है उस पे नियंत्रण का काम है वो भी क्या है, मंत्री परिषद के पास होता है। क्या है, कानून निर्माण पर कानून निर्माण पर नियंत्रण है। कानून निर्माण पे जो नियंत्रण है वह पावर भी क्या है, मंत्रिमंडल के पास होता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे देश में क्या है, संसदनात्मक व्यवस्था होने के कारण, हमारे देश में क्या है बच्चों, संसदनात्मक व्यवस्था होने के कारण जो मंत्रिमंडल है उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको निर्धारित है, वहीं तक सीमित नहीं है, उनसे आगे भी क्या है, जो कानून निर्माण है उनके कार्य का नेतृत्व है। व्यवस्था होने के कारण उनके जो कार्य है उनके नेतृत्व है वो किया जाता है। कार्य का जो नेतृत्व है बच्चों वो किया जाता है किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, और मंत्रिमंडल है वही क्या है, जो कानून है यानी
जो देश के प्रति जो कानून है वही, किस एजेंडे पे जो कानून बनाना है वही क्या है, निर्माण का कार्य है, वही क्या है, मंत्रिमंडल है वो करता है। तो 2 पॉइंट हो गए, एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना और दूसरा कानून निर्माण पर नियंत्रण करना। तीसरा पॉइंट देखें तो क्या है, जो कार्यपालिका है। तीसरा पॉइंट है वो क्या है, कार्यपालिका है। उस कार्यपालिका यानी अगर तीसरा पॉइंट देखें तो क्या है, जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उसका सर्वोच्च नियंत्रण करती है। यानी 3 नंबर पे क्या है, जो राष्ट्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पे क्या है, सर्वोच्च नियंत्रण। नियंत्रण क्या है बच्चों की, जो कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्ति है वो क्या है, किसमें निहित होती है, वो होती है, यानी कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी, ये हम पहले पढ़ी। लेकिन उन जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग, यानी उनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग, उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो कौन करेगा, वो करेगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, उन शक्तियों का प्रयोग है वो कौन करता है, मंत्रिमंडल है वो करता है। यानी उसकी शक्तियां है वो तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का जो वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वो कौन करता है, वो मंत्रिमंडल है वो करता है। क्यों, क्योंकि इनके क्या है, उन मंत्री जो मंत्री है उनके पास है, उनके विभाग होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, वो उनके पास विभाग होते हैं, और विभागों के वो क्या होते हैं, विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो होते हैं, और उनसे क्या है फिर वो अच्छी तरह से कार्य वो करवा सकते हैं। तो इनके पास क्या है, जो सर्वोच्च जो नियंत्रण की जो कार्यपालिका भी शक्ति है वो होता है। उनके पास वो अध्यक्ष हो गए तो उनसे वो क्या है, अच्छी तरह से उनकी क्या कर सकते हैं, देखभाल वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। पास विभाग होते हैं तो अलग अलग विभागों के होते हैं, तो क्या है उनसे वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल वो कर सकते हैं। तो ये क्या है, तीसरा पॉइंट है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो होता है वित्तीय कार्य। चौथा पॉइंट है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है, उनका जो चौथा पॉइंट है वो होता है वित्तीय कार्य। यानी 4 नंबर की है वो क्या है, वित्तीय कार्य। यानी वित्तीय कार्य यानी जो बजट से संबंधित काम है, पैसों से संबंधित काम है, वही कौन करता है, मंत्रिमंडल है वो करता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था संबंधी जो बजट बनाया जाता है वही बनाने का काम भी क्या है, मंत्रिमंडल का होता है। यानी ये कहें कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका उत्तरदायित्व, देश की आर्थिक जो व्यवस्था है, देश की आर्थिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व यानी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका उत्तरदायित्व भी किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास है वो होता है, सॉरी मंत्रिपरिषद के पास है होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का अंतर भी देखेंगे, मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों का अंतर बताएंगे, आज ही बताएंगे इस वीडियो में। तो जो मंत्रिपरिषद के पास होता है, इस हेतु क्या है, जो प्रत्येक जो वर्ष है बच्चों, क्या तैयार किया जाता है, वित्तीय बजट तैयार किया जाता है। वित्तीय बजट है वो तैयार किया जाता है। तो वो बजट भी किसके द्वारा तैयार किया जाएगा,
मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो तैयार है वो करते हैं। लेकिन उन आयोगों का जो ब्यौरा है वो क्या है, जो वित्त मंत्री है वो क्या है, सदन में प्रस्तुत करता है। और जो वित्तीय जो बजट है, यानी जो बजट है मंत्रिमंडल, यानी जो बजट है वो क्या है, लोकसभा में जो पेश करने से पहले उसकी जो गाइडलाइंस होती है जो मंत्रिमंडल की, उसके आधार पे कौन तैयार करता है, वित्त मंत्री है वो तैयार करता है। उनकी जो गाइडलाइंस होती है उसके आधार पे तैयार करता है। और जो अन्य जो वित्तीय जो क्या कहते हैं उसको, अन्य जो वित्तीय अन्य जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक अब तो क्या है लोकसभा में पेश हो गया, वो तो वित्त मंत्री है वो बताता है। लेकिन अन्य जो है वो भी क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो क्या है, लोकसभा में पेश है वो करते हैं। तो जो पैसों से संबंधित या वित्तीय जो कार्य है उनसे संबंधित सारा का सारा काम है वो किसका होता है, मंत्रिमंडल का होता है। तो ये भी इसका एक मुख्य कार्य होता है। उसके बाद जो आगे एक पॉइंट और है पांचवा, वो क्या है, वैदेशिक संबंधों का संचालन। क्या है, वैदेशिक संबंधों का, वैदेशिक संबंधों का वैदेशिक संबंधों का संचालन। क्या होगा बच्चों, वैदेशिक जो संबंध है यानी एक देश के दूसरे देश के साथ, यानी विदेशों के साथ उनके जो संबंध है उनका संचालन, उनसे संबंधित नियम है वो कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल है वो करता है। यानी विदेशों के साथ संबंध, विदेशों के साथ संबंध कौन तय करेगा, मंत्रिमंडल करता है। इनसे संबंधित जो युद्ध है, जो ये कह सकते हो युद्ध है, या उनसे संबंधित जो शांति वार्ता है, युद्ध में जो शांति वार्ता है, युद्ध व शांति वार्ता से संबंधित भी जो बातें हैं, जो एजेंडा है वो कौन तैयार करता है, वो मंत्रिमंडल है वो आपस में बैठ के तय करते हैं। तो ये क्या है, उनके साथ विदेशों से जो संबंध है वो तय किए जाते हैं। वही क्या है, इससे संबंधित नियम है वो तय करते हैं कि दूसरे देशों के साथ उनके संबंध वो किस प्रकार के होंगे। तो 5 पॉइंट्स हो गए बच्चों। एक पॉइंट और बताए, नियुक्ति संबंधी कार्य। लास्ट एक पॉइंट बचा है, नियुक्ति संबंधी कार्य। यानी जो नियुक्ति है, जो विभिन्न जो पदाधिकारी है उनको नियुक्त करने का कार्य है वो किसका होता है, यानी नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य, यानी जो राष्ट्रपति है वो क्या है, जो अन्य पदाधिकारी उनको नियुक्त करता है, उनके नियुक्ति से संबंधित जो काम है, ठीक है। जो संविधान है उस संविधान में जो नियुक्ति से संबंधित शक्ति है वो क्या है, नियुक्ति से संबंधित जो शक्ति है वो किसको है बच्चों, नियुक्ति से संबंधित है जो शक्ति है वो है किसको, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन उन शक्तियों का ठीक है राष्ट्रपति को, लेकिन व्यवहार में उन जो शक्तियां हैं, व्यवहार में जो शक्ति है उनका प्रयोग, उनका जो प्रयोग है, उनका प्रयोग है बच्चों, वो कौन करता है, वो कौन करता है प्रयोग, मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल है वो करता है। यानी जो पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति से संबंधित व्यवहार में प्रयोग है वो कौन करता है, मंत्रिमंडल है वो करता है।
एक बात और ध्यान रखना है इसमें क्या है, ये सब काम तो मंत्रिमंडल करता ही है, लेकिन उन मंत्रिमंडल है उनके जो नियम है उनको नियंत्रित कौन करता है, उनको नियंत्रित है उनको नियंत्रित है वो कौन करता है, वो विपक्ष है। नियंत्रित करने का काम है वो कौन करता है, वो विपक्ष है, वो करता है। जब वो भटक जाते हैं या उनको सही रास्ते पे या उनके नियमों को सही पालना करवाने के लिए जो कार्य है वो कौन करता है, विपक्ष के जो सदस्य बैठे होते हैं वो क्या है, निर्धारित करते हैं, वो उनको सही रास्ते पे लाते हैं। उनकी जो शासन व्यवस्था है, उनकी जो क्या है, उनकी जो शासन व्यवस्था है, ये जो शासन व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको क्या है, सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन बैठा होगा, विपक्ष के सदस्य। कौन बैठा होगा बच्चों, विपक्ष के सदस्य। तो ये क्या है, मंत्रिमंडल है, उनकी शक्तियां हैं। बड़ी इजी है, 6 पॉइंट्स है। अब क्या है, अब आगे है अपने को वो देखते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है उनमें अंतर क्या होता है। बार बार मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है उनका जिक्र आ रहा है, मंत्री परिषद है कभी मंत्रिमंडल आ जाता है, तो क्या है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है उनमें अंतर है, वो मैं बताता हूं कि क्या अंतर होता है। उसमें थोड़ी सी बातें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है उनकी बीच की कर लेते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, यानी मंत्री परिषद और एक मंत्रिमंडल है, उनमें डिफरेंस है वो क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यानी साथ में, चलो इसका एक डायग्राम बना, चलो वैसे देखते हैं। मंत्रिमंडल है वो क्या है, इनका आकार या उनमें शामिल कौन कौन होते हैं। इनमें क्या है, जो मंत्रिमंडल है उसमें तो शामिल होगा, एक तो होगा पीएम प्राइम मिनिस्टर, एक तो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो तो मुख्य होगा ही होगा मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल के साथ जैसे कल हमने पढ़ा था बच्चों, मंत्रिमंडल के साथ क्या है, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैबिनेट मंत्री। क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कैबिनेट, क्या पढ़ा था, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये क्या है, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। एक तो खुद पीएम हो गया, एक कैबिनेट मंत्री है वो इसमें शामिल होता है। तो फिर मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, मंत्री परिषद में है एक तो क्या है, खुद पीएम हो गया, दूसरा मंत्रिमंडल हो गया, सॉरी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो क्या है, कैबिनेट मंत्री है, यानी कैबिनेट मंत्री। चलो इसको शॉर्ट में लिख दिया केएम, यानी कैबिनेट मंत्री है, पीएम है, कैबिनेट मंत्री है। और कौन कौन शामिल होंगे, और इसमें शामिल होंगे वो है राज्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री। और कौन कौन शामिल होंगे, राज्य मंत्री होंगे। और कौन कौन शामिल, और क्या है, हमने पढ़े थे इसके उपमंत्री। और क्या पढ़े थे हमने, उपमंत्री। और क्या पढ़े थे, यानी इसको यू में लिख देता हूं, उपमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर खुद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक उपमंत्री, ठीक है। कौन कौन शामिल होंगे, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, और क्या होंगे, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और क्या हो गए, उपमंत्री, ठीक है। ये क्या है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अब क्या है, इनके जो
और अंतर की अगर बात करें तो मंत्री परिषद है, इनका आकार में क्या संख्या भी ज्यादा होगी तो इनका आकार क्या है, बड़ा होता है। इनका आकार क्या होगा बच्चों, आकार बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। इनका आकार बड़ा होता है, ये संख्या में थोड़ी है तो इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इनका आकार क्या होगा, छोटा, इनका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर बात करें इनके सदस्यों की संख्या, अगर बात करें तो इनके सदस्य संख्या है वो क्या है, इनके सदस्य संख्या है बच्चों वो हो सकती है, यहां इनके सदस्य संख्या है वो होती है लगभग 80 के समथिंग, मान के चलो 80 के लगभग, ठीक है ना। इनकी सदस्य संख्या है वो 80 के लगभग कम और ज्यादा हो सकती है, जिसके 80 के समथिंग वो होती है। इनकी अगर बात करें सदस्य संख्या तो क्या है, 15 से 20। इनकी सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, 15 से 20, यानी मुख्यमंत्री है वो मंत्रिमंडल में शामिल है वो होते हैं। और अगर बात करें, अगर इनका तो क्या है अनुच्छेद 74-75, वैसे बताया गया कि मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद है वो क्या है, कितना होता है, इनका अनुच्छेद है बच्चों वो होता है 74 व 75। इनका अनुच्छेद कितना होता है, 74-75। लेकिन इनका जो जिक्र है वो क्या है, 74-75 के क्या है जो अनुच्छेद एक संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था, 44 में संविधान संशोधन, यानी मूल संविधान में ये बातें आपको लिखने की, मूल संविधान में इनका जिक्र है वो नहीं था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन के तहत इनका एक अलग मंत्रालय वो बना दिया गया। 44 में संविधान संशोधन के तहत ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब क्या है, समस्त जो पावर है, समस्त जो शक्तियां हैं वो क्या है, शक्तियां है वो किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। समस्त जो शक्तियां हैं बच्चों वो किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, जब भी क्या है कोई कार्य करना हो, तब क्या है संपूर्ण जो कार्य है, जो संपूर्ण कार्य है वो क्या है, मंत्रिमंडल, पीएम और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो बैठ के करते हैं। लेकिन उन सदस्यों को, उन जो कार्य है, जो नीति है निर्धारित की है, उनको आगे प्रस्तावित करके और मंत्रिपरिषद का तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री है वो एक विजी पर्सन होता है, वो प्रत्येक मंत्रालय के जो मंत्री है उनसे पर्सनल हर वक्त बात नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने क्या है वो बना रखा है कैबिनेट मंत्रालय। ठीक है, तो ये उसकी बातें हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, जब उनकी बैठक होगी, जब क्या है मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो इन सभी मंत्रियों को नहीं बुलाया जाएगा, खुद पीएम और कैबिनेट मंत्री। कुछ परिस्थितियों में जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हमने पढ़े थे, क्या है, कुछ परिस्थितियों में क्या पढ़े थे हमने, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री पढ़े थे वो क्या है, इनको यहाँ बुला सकते हैं। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि वो क्या है जब इनके कैबिनेट मंत्रालय के तहत ही क्या कार्य करते, क्योंकि स्वतंत्र होते हैं, वो सभी प्रकार के काम को कर सकते हैं, तो क्या है उनको बुला सकता है। तो ये इनके मुख्य अंतर है। क्या है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। इनमें खुद पीएम और कैबिनेट मंत्री है वो शामिल होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, इनका छोटा होता है। इनमें लगभग 80 के समथिंग और इसमें 15 से 20 तक अनुच्छेद 74-75 और ये 44 संविधान के तहत है। अब एक बात और करूं तो क्या है कि जो किचन कैबिनेट होती है, एक क्या है किचन कैबिनेट होती है, वो क्या होती है, तो किचन कैबिनेट है वो क्या है, इनके यानी एक बड़े स्तर पे अगर मीटिंग करनी हो वो साथ बैठ के वो करते हैं, यानी चाय पानी पी के और साथ उस पर डिस्कस वो करते हैं, किचन कैबिनेट है। तो ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां और उनमें अंतर है वो है। तो ये टॉपिक इतना ही है। अब आगे अपने को न्यायपालिका पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।